हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और देखो, अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर 90 प्लस लेके आने हैं तो आपको प्रीवियस ईयर करने बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किए तो कर दीजिए मेरे साथ। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of zeros are 21/8 and 5/16 respectively। जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो उससे पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब इसके अंदर बस पुट कर दो जो वैल्यू यहां पे हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 21/8 इंटू एक्स प्लस 5/16। अब एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे तो एलसीएम लिया, कितना आया भाई? 16 आया एलसीएम। तो यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना भाई? 16 को 8 से डिवाइड किया 2 और 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया 42x प्लस में 5 डिवाइड बाय 16। तो ये बन गया हमारे पास पॉलिनोमियल। ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है भाई, ये हो गया सोल्व। हम रोजाना आपको शाम को 7 बजे लेके आ रहे हैं आपके लिए जो 14 के 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपके सामने ये रहा नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है, इफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोज आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। कह रहा पी और क्यू जो वैल्यू है ना वो क्या है? जीरोज से क्या है, इसके जो जीरोज अगर उनको जब डबल कर दोगे तो इस पोलिनोमियल के जीरो निकल जाएंगे और वहां से हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इस पोलिनोमियल को सोल्व करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। कैसे सोल्व करते हैं भाई इसको? भाई इसके फैक्टराइज करो मिडिल टर्म स्प्लिट से। 2x स्क्वायर माइनस ऐसा नंबर चाहिए एडिशन करने पे कितना बन जाए? 6 बन जाए। मल्टीप्लाई करने पे कितना बन जाए? माइनस का 3 है तो माइनस का क्या बने? 6 बने। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस का 6 प्लस का x माइनस का 3। दोनों टर्म माइनस की है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। यहां पे 2x लिया कॉमन, x माइनस में 3 कितना आ गया भाई? x माइनस में 3 प्लस में 1 कॉमन ले लिया, x माइनस में 3। यहां से x माइनस में 3 कॉमन और 2x प्लस में 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 आ गई। और यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। और x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। तो इसके देखो दो जीरो आ गए मेरे पास। एक तो ये आ गया x = 3 और एक आ गया x = -1/2। अब ये जीरो क्या है इस पोलिनोमियल के? यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इस पोलिनोमियल के जीरो का क्या है? डबल है। इसके जीरो मान लेते हैं हम अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, ये इसके जीरो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी भाई? 2 × 3, ये कितना हो गया भाई? 6। और बीटा की वैल्यू कितना भाई? 2 × -1/2 दैट इज -1। कितना हो गया भाई? माइनस का 1। ये माइनस का 1। दोनों जीरो आ गए। अब हमें क्या बताना है? पी और क्यू की वैल्यू। पी क्या है? पी होता क्या है? ये पी होता है सम ऑफ जीरोज। भाई पी किसके बराबर होता है? माइनस पी होता है सम ऑफ जीरोज के बराबर। यानी पी इक्वल्स टू में सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना मिलेगा हमें यहाँ पे? 6 और माइनस में 1, 6 - 1 कितना भाई? 5। और क्यू क्या है? क्यू हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है भाई। लास्ट वाली जो टर्म होती है हमारे पास ये, और यहां पे साथ माइनस भी आता है साथ में, माइनस में सम ऑफ जीरोज। और ये हमारे पास माइनस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा 6 × -1 तो माइनस में 6। ये आ गए इसके दो जीरोज। पी की वैल्यू -5 आ गई और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? यहां पे माइनस का 6 आ गई। चलिए अगले सवाल चलते हैं। कह रहे जीरो बताओ इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। ये पोलिनोमियल है √3x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4√3। कैसे करते हैं जीरोस फाइंड आउट? भाई सबसे पहले देखो इसको, यहाँ पे इसके प्रोडक्ट करेंगे ए और सी का। कितना आएगा ए और सी का प्रोडक्ट? 4 × 12 कितना आ रहा है भाई? 12। इसके प्राइम फैक्टर करो ऐसे नंबर जिनसे क्या बन जाए मेरा? माइनस का 8 बन जाए। भाई 6 दूनी 12 होता है तो 6 और 2। अब दोनों के दोनों कैसे ले लें? नेगेटिव में ले रहे हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों हमने नेगेटिव में ले लिए। हमने यहाँ पे क्या किया भाई? दोनों नेगेटिव में ले ली। क्यों ले नेगेटिव में? हमें माइनस का 8 चाहिए था और ये टर्म क्या चाहिए थी? ए और सी का प्रोडक्ट प्लस का चाहिए था।
अब कॉमन निकालने के अंदर ध्यान रखना है आपको, किस प्रकार से कॉमन निकालोगे। देखो √3 x तो कॉमन आएगा ही, मैं √3 अगर कॉमन निकाल लूं यहां से तो इधर तो बचेगा x। अब ये बताओ 6 में से √3 कैसे कॉमन निकाल सकते हो। 6 होता है 3 इंटू 2, और इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3 इंटू 2। ठीक है भाई, तो एक √3 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2√3 बचेगा और माइनस के साइन के साथ बचेगा। इसी प्रकार से इधर से देखो, मुझे क्या चाहिए, इधर 2√3 चाहिए, तो 2 कॉमन निकाल लो यहाँ पे, और x माइनस में 2√3, ये बन गया हमारे पास यहाँ पे। अब क्या बन गया भाई, x माइनस में 2√3 दोनों से कॉमन निकाल लिया, और ये बच गया इधर 3x माइनस में 2, दो फैक्टर बन गए। तो जीरोज क्या आ गया मेरे पास, x इज टू 2√3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाके 2 अपॉन में √3, दो जीरोज आ गए हमारे पास यहाँ पे, यही निकालना था, जीरोज हो गया सोल्व। समझ आया किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक, जब यहाँ पे देखो रूट वाली टर्म दिख रही है, देख के आपको घबराना नहीं है इनसे, बिल्कुल आसान होता है, सिंपल होता है, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि हम आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए। अगला सवाल देखो आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज। इसका जो ये इक्वेशन है, इसका जो रूट है वो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मान लेते हैं अल्फा एक रूट है, दूसरा रूट क्या है 1/अल्फा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x, p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल। देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे, इन वेरिएबल x इज एज फॉलोज, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। तो देखो दूसरा वाला जो पार्ट है ये तो बिल्कुल आसान है, किसी भी पॉलिनोमियल ग्राफ दे रखा उससे हमें ये बताना नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जितनी बार भी ये x एक्सिस पे कट कर रहा होगा ना, उतने नंबर ऑफ क्या मिलेंगे हमें, जीरो मिलेंगे। यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, 2 बार, 3 बार और 4 बार और 5 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज या नंबर कितने मिलेंगे हमें यहाँ पे, 5 मिलेंगे। ठीक है, x एक्सिस का देखना है हमें यहाँ पे, बस y एक्सिस का नहीं देखना है। अब आ जाओ ऊपरले वाले पार्ट पे, क्या कह रहा है, k माइनस में x, इसके जो सम ऑफ जीरोज होगा क्या होगा भाई, अल्फा प्लस में 1/अल्फा, कितना मिलेगा भाई, क्या होता है सम ऑफ जीरोज, माइनस में b/a। अब माइनस b की वैल्यू कितना, माइनस में 10/a, कितना k माइनस में 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना भाई, 1/अल्फा इंटू अल्फा c/a, c की वैल्यू कितना 3/k माइनस में 1, दोनों मल्टीप्लाई हुए कितना आया 1 इज इक्वल टू 3/k माइनस में 1, इंप्लाई k माइनस 1 इक्वल टू 3, k की वैल्यू कितनी आई भाई, यहां से 4 आई। अब इस वैल्यू 4 को अगर यहां पे पुट करें हमारे पास, तो अल्फा भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, और ठीक है, तो यही काम करना था हमें यहाँ पे। सवाल हमारा सोल्व हो चुका है, k की वैल्यू आ गई 4। अब चाहो तो यहाँ पे पुट कर लो, -10, 4 माइनस में 1 3, तो ये अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 10 माइनस में 10/3 होता है। तो यहाँ पे हम इसके रूट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। भाई इक्वल रूट होने का मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों रूट यानी कि अल्फा है और दूसरा भी क्या है अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पे। अब ये बताओ, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, हम कंसेप्ट यूज करेंगे नेचर ऑफ रूट्स का। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब रूट्स क्या हो, इक्वल एंड रियल हो, इक्वल हो और कैसे रियल हो, उसके लिए हम निकालते हैं डी, और वो डी क्या होना चाहिए हमारा 0, डी होता है डिस्क्रिमिनेशन। और डी कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं b² माइनस 4ac से। अब b का स्क्वायर यानी कि 2√2 इंटू के, इसका स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इज इक्वल टू 0। भाई इसका स्क्वायर क्या, कितना आ गया, 2 4 4 दूनी 8 के स्क्वायर, और ये कितना हो गया भाई 4 गुना में 18। इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। हमें क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई तो करना है, इसको देगा 4 इंटू 18, काट कर दो, 4 दूनी 8 2 में 18, के स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे प्लस माइनस में 3 आएगी। तो दो वैल्यू आएगी कि दोनों के दोनों लिखनी है आपको, छोड़ मत देना कि यहाँ पे प्लस रूट सोल्व करो, एक प्लस का 3 लिख के छोड़ दो, ये होता है गलत, दोनों वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अगला सवाल देखो, कह रहा ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कह रहा इसके सारे के सारे जीरोज बताओ इस पोलिनोमियल के। कैसा पोलिनोमियल है, इसकी पावर 4 है। यहाँ पे देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ 2 ऑफ द जीरोज आर दिस, इसके देखो 2 जीरो दे रखे हैं हमें यहाँ पे, इसके और 2 जीरो निकाल रहे हैं। देखो जितनी भी पावर होती है ना मैक्सिमम पावर पोलिनोमियल की, उतने हमें क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ जीरोज मिलते हैं। अगर 2 पावर 2 जीरो मिलते हैं, 3 पावर तो 3 जीरो मिलते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 जीरो मिलेंगे, लेकिन 2 जीरो हमें क्या दे रखे हैं, पहले से ही दे रखे हैं। अब देखो 2 जीरो और निकालने हैं, उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे इसमें से इसके तो 2 फैक्टर मिल गए हमें यहाँ पे,
तो क्या मिल गया, एक तो x माइनस में √5 मिल गया और एक x प्लस में √5 मिल गया। दो फैक्टर मिल गया इसके, यानी ये तो इसके अंदर होंगे ही होंगे। अब इसके अलावा क्या मिलेंगे, दो फैक्टर और मिलेंगे, वहां से हम क्या करेंगे, इसके जीरोज निकल पाएंगे। तो क्या इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं उसके अंदर ये जीरोज बना करके, या फिर हम यहाँ पे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको लिखते हैं यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 4 x की पावर 3 माइनस में 2x² माइनस में 20x माइनस में 15। हम कोशिश करते हैं इसके अंदर किसी प्रकार से फैक्टर बना ले। ये क्या बन जाते हैं, दो फैक्टर ये है, तो ये किस प्रकार से बनेगा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी है, तो क्या होता है a² माइनस में b² होता है, और ये क्या बन गया x² माइनस में 5, यानी कि एक फैक्टर मुझे ये बनने वाला है। अगर मैं इस x² माइनस 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक यहाँ पे एक क्वोशंट बनेगा, उस क्वोशंट में से क्या निकाल लेंगे, हम दो फैक्टर निकाल लेंगे। देखो इनसे अलग अलग डिवाइड करने के बजाय हमने क्या करेंगे, इस एक से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं। x² माइनस में 5, यहाँ पे क्या जाएगा भाई, x² जाएगा। क्यों जाएगा, हम इस x² को जब इस x² से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा। -5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, माइनस का 5x², माइनस का 5x²। साइन चेंज सॉल्व करो, यहाँ पे दोनों टर्म भाई क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहां पे आ गया 4x की पावर 3, और ये +5 में से माइनस का 2 गया तो प्लस का 3x² माइनस 20x माइनस में 15। अब क्या चाहिए, 4x³ चाहिए, इधर x² है तो प्लस में 4x से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया भाई, 4x³ माइनस 4 5 20x माइनस का 20, भाई साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, और ये कितना आ गया यहाँ पे 3x², दोनों टर्म ये भी कैंसिल, माइनस का 15। अब क्या चाहिए, x² चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, कैसा x प्लस का चाहिए 3x² तो हमारे पास इधर है 3x² माइनस 3 5 15। साइन चेंज, दोनों टर्म कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे यहीं पे सोल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करने पे 3, एडिशन करने पे x²। ये लो भाई मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये हमारा पास हो गया मिडिल टर्म से स्प्लिट, x कॉमन, x प्लस में 3 प्लस 1 x प्लस में 3, x प्लस में 3 इंटू x प्लस में 1। तो x के दो जीरोज आ गए हमारे पास, -3 और माइनस में 1। x की दो वैल्यू आ गई, कितने जीरो निकालने थे, सारे के सारे जीरो निकालने थे, तो क्या क्या जीरो हो गए भाई, इसके दो जीरो हमारे पास गिवन थे और दो जीरो ये आ गए। क्वेश्चन सोल्व करना आया किस प्रकार से, यहाँ पे अगर पावर 4 में आ जाए, 3 में आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। अगर एक फैक्टर दे रखा है उस फैक्टर से लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करो और क्वेश्चंस को सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, अगर फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर फिर से रूट वाली टर्म आ गई है, देख के आपको घबराना नहीं है, वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपको समझा दूंगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना बने भाई, यहाँ पे 5√5 मल्टीप्लाई 8√5, 8 5 40, और √5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना है 5, और 4 5 20, कितना बन गया भाई 200 बन गया। एडिशन करने पे कितना बन जाए, 30 बन जाए। भाई इसको सोल्व कर लो पहले तो, यहाँ पे फैक्टर 2 कम 2 0, 2 5 10 50, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये 25, 5 5 25, 5 1 5। भाई 30 किस प्रकार से, 2 दूनी 4 और 4 5 20 और 2 5 10, 20 और 10 का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब 20 चाहिए हमें, प्लस में चाहिए 5√5x² प्लस में 20x प्लस में 10x प्लस में 8√5। अब कॉमन निकालना है, देखो √5 में मुझे कॉमन निकालना है, 5√5x, इधर बचेगा x। अब ये देखो क्या होता है 20, ये होता है 4 5 20, और इधर 5 से 1√5 और √5, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। 1√5 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4√5 बचेगा। इधर से क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस वाले में देखो अगर हम 10 कॉमन निकालते हैं, हमें अंदर कितना चाहिए 4√5, 2 कॉमन निकालना पड़ेगा हमें यहां से। भाई इधर 5 कॉमन नहीं निकालेगा, सिर्फ √5, ओनली √5, यहां पे आएगा 5। ठीक है ना भाई, ये कॉमन क्यों निकला, 5 कॉमन इसलिए नहीं निकला क्योंकि हमारे पास यहाँ पे √5 कॉमन निकाल लेंगे, अगर 5 कॉमन निकालेंगे तो हमारे डिवाइड में जाएगा, तो एक ये सिंपल फॉर्म में नहीं रहेगा, फिर क्या बन जाएगी और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाएगी। यहां से क्या निकालते हैं हम, 2 कॉमन निकालते हैं, तो 5x प्लस में 2 चौक 8 √5। ये दोनों फैक्टर भी हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब ये फैक्टर सेम बन गए, इनको लिखो इस प्रकार से, इनटू में √5x प्लस में 2, दो फैक्टर बन गए।
जीरोज निकालने थे, सोल्व कर दो यहाँ पे। माइनस में 4 रूट 5 डिवाइड बाय 5 और इधर से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 2 बाय रूट 5। या तो यहीं पे छोड़ दो या फिर इसको भी रेशनलाइज करके नीचे 5 टाइप में बना दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 5 बाय में 5। एक जीरो ये आ गया हमारे पास, एक जीरो ये आ गया। समझ आया किस तरह से हमने रूट वाले टर्म को सोल्व किया? अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को, नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको और डिटेल से थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे और थोड़ा धीरे समझाएंगे। ये देखो कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर दिस। जो पहले पेपर में ना ऐसे ऐसे सवाल आते थे एक्स की पावर 4 वाले 2018 में, 19 में, 16, 17 में, अब थोड़े कम आने लग गए क्योंकि हमारे पास सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हो गया है। इसके दो रूट्स दे रखे हैं तो हमारे पास सेम मेथड हम यूज करेंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन में सोल्व किया था। भाई इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस में अंडर रूट 5/3, ये एक फैक्टर बन गया इस वाले से, और दूसरे वाले से क्या बन जाएगा, x प्लस में अंडर रूट 5/3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 5/3, ऐसा बन जाएगा। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करो तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इससे डिवाइड कर देंगे इसे, और डिवाइड करके हमारे पास सोल्व करेंगे, हमारे पास दो जीरोज आ जाएंगे। देखो भाई यहां पे लिखते हैं हम इसको, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5। अब देखो भाई यहां पे, अब क्या करें इसके लिए, भाई डिवाइड करना पड़ेगा हमें इसे। 3x स्क्वायर माइनस में 5, इससे डिवाइड करते हैं। जो 1/3 है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइड में रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस में 5। इससे डिवाइड करते हैं, 1/3 को हम बाद में लगा लेंगे, कॉमन में रहेगा हमारे पास, हमें फैक्टर निकालने हैं इसके। ठीक है, अब इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना चाहिए हमें, x की पावर 2 चाहिए, ये लो x की पावर 2 लिख दिया यहाँ पे, कितना बन गया, 3x की पावर 4 बन गया, और माइनस में 5x स्क्वायर, माइनस में 5x स्क्वायर, ये माइनस साइन ये प्लस साइन, दोनों टर्म कैंसिल, कितना बचा भाई, 6x की पावर 3 माइनस या प्लस 3x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। 6 ये इधर 3 है ऑलरेडी है, और 2x, तो 6x की पावर 3 माइनस में 5 हो जाए 10x माइनस में 10x माइनस प्लस, खत्म। ये देखो भाई 3x स्क्वायर, दोनों टर्म खत्म, माइनस में 5, 1 पे जाएगा, खेल खत्म। इसका खेल खत्म कर दिया भाई, देखो ठीक है ना। देखो दो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये फैक्टर बना है, अब इसका क्या कर दो यहाँ पे, ये तो हमारे पास जो डायरेक्टली x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, इसके दो जीरोज क्या आ जाएंगे हमारे पास, -1 -1, ये आ गया इसके दो जीरोज। जो 1/3 हमने बाहर रखा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि हमें जीरोज निकालने, ये इसके जीरोज बन गए। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x माइनस 1 कह रहा है फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। एक इक्वेशन और दे रखी है हमें, देन बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी। अब ये देखो भाई फैक्टर अगर है तो फैक्टर का काम क्या होता है, या तो इसको सेटिस्फाई करना और रिमाइंडर कितना देना है, इसका 0 देना। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, p ऑफ जो x है इसमें p ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे, और p ऑफ 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 का क्यूब प्लस में a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 2b इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए 1 का क्यूब 1 प्लस में a प्लस में 2b इज इक्वल टू 0, और यहां से a प्लस में 2b की वैल्यू आ गई -1, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। दूसरी इक्वेशन है a प्लस में b की वैल्यू 4। दोनों को सोल्व कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, खत्म टर्म, b माइनस में 5, b की वैल्यू -5 आ गई। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहां से डायरेक्ट देखो b की वैल्यू जब -5 आई वो ऑप्शन होगा करेक्ट। अगर सब्जेक्टिव है तो हमें a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, यहां पर लिखना पड़ेगा पुट b इन फर्स्ट या फिर सेकंड, जिसमें पुट करना चाहो आप उसमें कर सकते हो। हम यहाँ पे फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या बनेगा, a प्लस में 2 b की वैल्यू -5 इक्वल टू -1, a माइनस में 10 इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 9 आ गई। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। ठीक है, अब देखो भाई 10वां क्वेश्चन, इफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px दिस। इसके दो जीरो दे रखे पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर माइनस k प्लस में 6x प्लस में 2 इंटू 2k माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बतानी है हमें यहाँ पे। और इफ a प्लस में b इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी,
भाई ये देखो, अगर ए और बी इसके जीरोज है तो ए प्लस में बी क्या मिलेगा भाई, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये दे रखा है क्वेश्चन, बस हमें देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सम ऑफ जीरोज यानी कि ए प्लस में बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में बी बाय ए, माइनस में बी, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में के प्लस में 6 ये है, और ए की वैल्यू कितना है 1, ये कितना बन के आ गया, ये बन के आ गया के प्लस में 6, और ए इंटू बी इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू होती है सी बाय, सी की वैल्यू 2 इंटू 2k माइनस 1 बाय में 1। अब इन दोनों को पुट कर दो इस इक्वेशन में, a प्लस बी की जगह रखा हमने k प्लस में 6 हाफ 2ab, भाई हाफ हो गया, और ये ab की जगह कितना 2 इंटू 2k माइनस में 1, 2 से 2 खत्म, ये क्या बन गया k प्लस में 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इसको k को ले जाओ राइट साइड तो कितना बना, k 1 को ले जाओ लेफ्ट साइड, k की वैल्यू आ गई 7, कितना आ गया भाई 7 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, कोई समस्या इसमें क्वेश्चन में सोल्व करने में? मिलते हैं आपको जल्द ही, कल हम नए चैप्टर के साथ 7 बजे मिलेंगे आपको। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, धन्यवाद।